Letter writing. तो letter. Why we write letter? To whom we write letter? लेटर कितने तरह के होते हैं? हम लेटर क्यों लिखते हैं? हम किसी को भी लेटर लिखते हैं उनसे कम्युनिकेट करने के लिए। किस लिए लिखते हैं? कि हम उनसे बात कर पाए, हम अपनी बात उनको बता पाए और उनसे रिप्लाई जान पाए। अब एक तो हो गया, अगर हम लेटर से बात करते हैं तो हमें एग्जैक्ट बात पता होती है और जो लिखा है हम बस वो उतनी बात हमें पता होती है और उससे हम आगे के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब मैंने आपसे कोई बात करी और आपने मेरे से कोई बात करी, लेकिन अभी अगर हमने जैसे रिटर्न नहीं करी तो मैं उसे दोबारा नहीं सुन पाऊंगी। अब इस वीडियो को हम दोबारा देख सकते हैं। इसी तरीके से लेटर भी जो होते हैं उनको हम दोबारा पढ़ सकते हैं, या फिर अगर हमें कहीं पे दिखाना हो कि हाँ हमने आपसे बात करी थी, तो अगर पुराने जमाने में तो बहुत यूज होते थे क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल्स नहीं थे। आजकल लेटर्स की जगह लोग ईमेल भी लिखते हैं और ये थोड़ा बदल भी गया है, लेकिन लेटर राइटिंग भी इम्पोर्टेंट है अभी। तो लेटर राइटिंग कैसी कैसी होती है? ये दो तरीके की होती है, एक होती है फॉर्मल और एक होती है इनफॉर्मल। तो अब पता लगाते हैं हम कि फॉर्मल इनफॉर्मल में आखिर फर्क क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर राइटिंग? फॉर्मल लेटर हम उसको लिखते हैं जो कि कोई पर्सन जो कि ऑफिसर हो या फिर प्रिंसिपल हो, जैसे अभी हमारे स्कूल में टीचर हो हमारे, जो कि हम उन्हें बहुत अच्छे से, जरूरी नहीं है हमें बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन हमें उन्हें उनसे कोई काम की बात करनी है, हमें कोई काम की बात करनी है। हम जो है गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को भी लिख सकते हैं। अब जैसे हमारी गली में स्ट्रीट लाइट खराब है तो उसके लिए अगर मुझे लेटर लिखना है तो मैं किसको लेटर लिखूंगी? टू हुम विल आई राइट लेटर एंड कंप्लेन अबाउट इट? मैं तो है जो ऑफिसर को लिखूंगी और वो एक फॉर्मल लेटर होगा, तो उसका अलग फॉर्मेट होता है, उसे अलग तरीके से लिखा जाता है। इनफॉर्मल लेटर जो हो गया वो हो गया जिसको हम अच्छे से जानते हैं, जैसे कि हमारे दोस्त हो गए, हमारे फैमिली मेंबर्स हो गए। फैमिली मेंबर्स में भी हमारे दादा दादी, नाना नानी, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, कजन्स, तो इन सबको जो हम लिखते हैं वो क्या होते हैं? इनफॉर्मल लेटर। They are informal letter. So let's see what is the format for formal and informal letter. Today we are only going to learn about informal letter. How can we write informal letter? Okay. इनफॉर्मल लेटर राइटिंग का फॉर्मेट। अब हम देखते हैं कि आखिर इनफॉर्मल लेटर के हम कैसे लिख सकते हैं, उसका क्या तरीका होता है जिससे कि अगर हम कभी लिखें तो गलती ना हो। तो अब उसके लिए मैंने स्टेप्स लिखे हैं, स्टेप 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब हम देखते हैं स्टेप 1 क्या है। स्टेप 1 है सेंडर एड्रेस, यानी सेंडर कौन? जो कि भेज रहा है। तो यानी कि अगर मैंने लेटर लिखा है तो मैं यहाँ पे अपना एड्रेस लिखूंगी। और फिर उसके बाद हो गई डेट। डेट यानी कि अब मैं जिस डेट में आज ये लेटर लिख रही हूँ, डेट। और डेट को लिखने का क्या फॉर्मेट है? इस तरीके से पहले हम डेट लिखेंगे। अगर आज जैसे 20 है तो 20 नवंबर 2021। हम स्लैश वैसे लगा के नहीं, इसी तरीके से लिखते हैं डेट लेटर में। तो फिर उसके बाद आ गया थर्ड स्टेप्स क्या है? ग्रीटिंग्स। यानी कि अब हम ये किसको लिख रहे हैं? जिसको हम जानते हैं, ये है इनफॉर्मल लेटर। तो ग्रीटिंग्स में हम लिखेंगे, हम जिसको भी लिख रहे हैं, डियर जो भी है उनका नाम। फिर उसके बाद हम अपना लेटर शुरू करते हैं कि हम सबसे पहले ज्यादातर यही लिखते हैं अपने लेटर में। अगर मैं किसी को लेटर लिखना चाहती हूँ तो पहले मैं यही चाहूंगी कि वो जो है हमारा लेटर देख के खुश हो, वो हेल्दी हो, फाइन हो। तो मैंने जैसे लिखा है, आई होप माई लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ, कि मेरा लेटर जब तुम्हें मिले तो तुम अच्छी हेल्थ में हो, स्वस्थ हो। यू विल बी ग्लैड टू नो दैट। अब मैं आज का लेटर आप लोगों को ये क्यों लिखना सिखा रही हूँ? क्योंकि अभी हमने देखा कि जानवरों को कुछ लोग परेशान भी करते हैं और कुछ लोग उनकी केयर भी करते हैं। तो हम जानवरों की केयर भी कर सकते हैं। तो आज के लेटर में आज आप एक लेटर लिखोगे अपने किसी दोस्त को, कजन को या फिर फैमिली मेंबर को जो कि आपसे थोड़ा दूर रहता है, अभी आपके पास नहीं है, आपके घर पे नहीं है। तो उसको जब हम लेटर लिखेंगे, हम अपने घर पे जो लोग रहते हैं ना उनको भी लेटर लिख सकते हैं।
हमें उनको इस तरीके से भेजने के लिए ये सब लिखना पड़ता है, सेंडर्स एड्रेस, और ये हम उनको भी लेटर लिख सकते हैं जिससे कि उन तक हम अपनी बात पहुंचा सकें। तो अभी हम जिनको लेटर लिखेंगे वो हमारे घर पे नहीं रहते हैं। तो बॉडी ऑफ लेटर, यानी कि इसमें हम लिखेंगे हमें जो भी उनको बताना है। बॉडी ऑफ लेटर 4th पॉइंट है, इसमें क्या आता है, 4th स्टेप है, जो भी हमें उन्हें बताना है। तो हमें उन्हें क्या बताना है आज, कि आपने किस तरीके से किसी पेट एनिमल को पाला है, या फिर किसी स्ट्रीट एनिमल को आपने किस तरीके से केयर अफेक्शन शो करा है। जैसे कि आपने उसको एक दिन खाना खिला दिया, जो स्ट्रीट डॉग होता है, उसको खाना खिला दिया अपने घर से, आपने उसे थोड़ी रोटी खिला दी या फिर कोई ब्रेड दे दी। तो इसी तरीके से, और या फिर आपने उसको पैट किया। तो इस तरीके से आप और क्या कर सकते हो और क्या आपने करा। तो ऐसा आपको लिखना है इस लेटर में, अपने किसी दोस्त को, कजन को, या फिर किसी और फैमिली मेंबर को जिसको आप अच्छे से जानते हो। फिर हम क्या लिखेंगे एंड में। अब बॉडी, हमने बॉडी में बता दिया हमें जो बात मैसेज उनको पहुंचाना था। अब हम एंड में लिखेंगे एक लाइन छोड़ के, विद लव योर्स अफेक्शन। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, यानी कि अब हमने लेटर तो लिख दिया, अब हम बताना चाह रहे हैं कि ये लेटर लिखा किसने। जिसने लेटर लिखा है उसने इसे बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ लिखा है, और किसने लिखा है उसका नाम। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कुलान लिखा है, आप जो लेटर लिख रहा है वो अपना नाम यहाँ पर लिखेगा, या कुछ लोग साइन भी करते हैं नाम के साथ में। तो यहाँ पे आ गया सेंडर्स नेम, जिसने ये लेटर लिखा है, जो ये लेटर सेंड कर रहा है उसका नाम। तो देखिए कितने सिंपल स्टेप्स होते हैं। बस फर्स्ट स्टेप सेंडर का एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ देंगे डेट, फिर एक लाइन छोड़ देंगे डियर, जिसको भी हमने लिखा है लेटर उसका नाम, ग्रीटिंग्स हो गई। फिर उसके बाद आगे हम लेटर की बॉडी पर हमने लेटर लिखना शुरू करा, बॉडी लिखी, फिर उसके बाद हम एक लाइन फिर छोड़ेंगे, फिर लिख देंगे विद लव योर्स अफेक्शनेटली, और जिसका नाम होगा। तो यानी कि इन 6 स्टेप से हम इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हैं बड़े ही आसानी से।